हेलो एवरीवन, दिस इज़ घनश्याम कुमार। बच्चों, आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे आज के इस समय में। बच्चों चलिए, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में चर्चा किए हुए थे कि बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के तरीके की। तो इम्परेटिव सेंटेंस जैसा कि इम्परेटिव सेंटेंस की बनावट बच्चों आप देखते होंगे क्या कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे एक्टिव वॉइस की बनावट होती है। या तो इस प्रकार से होगा या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से होगा। या प्लीज, सर, मैम, मैडम, ऐसे शब्दों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो इम्परेटिव सेंटेंस में समझने के लिए पिछले वीडियो में या फिर जब हम सेंटेंस समझ रहे थे, जब वाक्य को शुरू किया गया था, क्यों हम सब लोग सबसे पहले सेंटेंस पढ़ें? क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों को वहाँ पता था कि ये कहीं ना कहीं हमें या हमारे सामने आएगा और हमें उसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा था, तो आपको याद हो गया होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने चर्चा की थी टोन की। किसकी? टोन की। कुछ याद आ रहा है बच्चों? टोन अगर नीचे है तो रिक्वेस्ट, हम ऐसे लिख सकते हैं रिक्वेस्ट। अगर टोन ऊपर है तो ऑर्डर या कमांड। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं कहूँ दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, तो कहीं ना कहीं आवाज़ ऊपर है, सॉरी ऊपर नहीं है, ऊपर है, तो टोन हमारी क्या है? ऊपर है, तो ऑर्डर हो गया। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो या दरवाज़ा खोलिए, तो कहीं ना कहीं मेरा टोन नीचे है, यानी टोन नीचे की तरह आ रहा है, तो वह रिक्वेस्ट हुआ। समझ में आ गया? तो किसी बात को करने के लिए या किसी भी शब्द को समझने के लिए इम्परेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं टोन का जो टोन दिया हुआ है इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे चर्चा कर लें, आप लोग मूवी देखे होंगे, मूवी का नाम पीके। पीके सोना नहीं कि दारू पीने वाला, पीके जो मूवी आई थी, और नायक था आमिर खान, शायद आपको याद होगा। तो वहाँ बताता है कि किस प्रकार से शब्दों का, एक ही शब्द का वर्णन, जैसे आप देखे होंगे कि वहाँ कहता है अच्छा, ऐसे कहता है अच्छा, सोच के अच्छा, आश्चर्यचकित में अच्छा अच्छा, यूँ ही अच्छा अच्छा, यानी देख लेंगे हाँ। तो कहीं इसी अच्छा शब्द को वो टोन पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से एक ही शब्द को, अगर टोन का लेवल ऊपर है तो क्रोध, गुस्सा, ऑर्डर, टोन का लेवल नीचे है, रिक्वेस्ट, नम्रता, विनम्र, ये सब की भावना प्रकट होती है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं टोन का बहुत अधिक मायने रखता है। अब आप देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, या डू नॉट से होती है, या आपका सर प्लीज मैम मैडम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से होती है। एक एक उदाहरण इस पर देख लें। मान लीजिए इसके उदाहरण की बात करें तो मैंने कहा शट द डोर। इसके उदाहरण की बात करें बच्चों, ये जो दिया हुआ है, तो मैं इसका यहाँ लिख दे रहा हूँ डू नॉट मेक ए नॉइज। ठीक, अगर हम इसकी बात कर दें तो प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। समझ में आ गया? तो ये तीनों उदाहरण आपके सामने हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की
कुछ इस प्रकार से बनावट होते हैं। अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप समझ लीजिए। चलिए यहीं से समझा देते हैं। बच्चों देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा, टोन। टोन अगर टोन लेवल नीचे है तो रिक्वेस्ट ऊपर है, तो क्या समझ में आ गया। तो रिक्वेस्ट या हम किसी से कोई परमिशन ले, क्या लें, परमिशन। रिक्वेस्ट या किसी से हम परमिशन लेते हैं तो यदि एक्टिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं जो रूल लिख रहा हूँ ये पैसिव वॉइस के हैं। किसके हैं, पैसिव वॉइस के। ऑब्जेक्ट प्लस, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ क्या लिखा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होंगे। समझ में आ रहा है। अभी मैं दूसरे तरीके से रूल बता दूंगा, पहले आप समझिए। यदि रिक्वेस्ट या परमिशन कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट को लाइए, शुड का प्रयोग करिए, बी का प्रयोग करिए, जो वर्ब दिया उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अगर वही ऑर्डर हो, क्या हो, ऑर्डर, इसको आप लोग नोट कर लें और तब मैं इसको मिटाऊँ। चलिए अगर ऑर्डर की बात हो या कमांड की बात हो, ऑर्डर या कमांड की बात हो तो पैसिव वॉइस बनाने के जो स्ट्रक्चर होंगे बच्चों, होंगे लेट। किससे, लेट प्लस 1 मिनट बच्चों। लेट प्लस, यहाँ पर टोन जब ऊपर रहेगा तब, ठीक, उसमें टोन जब नीचे रहे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया बच्चों। तो पैसिव वॉइस की बनावट ये रहेगी। समझ में आया। चलिए अब एक रूल इसका समझ लें, फिर हम अपने अगले वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे या जानेंगे। जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा, यदि एक्टिव वॉइस की बनावट, इंपरेटिव सेंटेंस का ही ऊपर दिख रहा है, यदि एक्टिव वॉइस की बनावट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस की बनावट ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ एक उदाहरण, शट द डोर, तो ये आपका क्या है, वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट। इसको पहले लिखें तो जाएगा द डोर, ये हमारा पैसिव वॉइस बन रहा है बच्चों। द डोर शुड, ऊपर रूल में दिया हुआ है, आप लोग रूल नियम समझ लेंगे। बी, और इसका सट होती है, तीनों फॉर्म में एक ही होता है, ठीक, तो जाएगा। अगर दूसरा मैं कहूँ ओपन द डोर, यहाँ बंद करवा लें, यहाँ खुलवा रहे हैं डोर, तो जाएगा द डोर शुड बी ओपन्ड, समझ में आया। चलिए आप इन दोनों को देखिए और समझने की कोशिश करिए। समझ में आया बच्चों, आप इन दोनों को देखिए, समझने की कोशिश करिए। एक उदाहरण और लेते हैं। अब नाट वाला ले लें कि कैसे इसको नाट में अगर रहे तो कैसे बनाएंगे। तो रूल आपको दिख रहा होगा सामने। यदि एक्टिव वॉइस की बनावट, यदि एक्टिव वॉइस की बनावट डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट हो तो
पैसिव वॉइस की बनावट ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। जैसे शट द डोर, ठीक, तो जाएगा द डोर शुड नॉट बी शट। बच्चों ऐसे में जो डू होता है हम डू को रिमूव कर देते हैं। इस वाक्य में जो डू होगा हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। समझ में आ गया। अब हम इसको पैसिव वॉइस, ये हमारा एक्टिव वॉइस था और ये हमारा पैसिव वॉइस है। समझ में आ गया। पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बनेगा। समझ में आ गया। चलिए दो उदाहरण और लेते हैं। डू नॉट एब्यूज द पुअर, तो आप देखेंगे गरीबों को गाली मत दो, बहुत लोग कोसते हैं, तो यहाँ हो जाएगा द पुअर। हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा वो समझिए। एक्टिव वॉइस आपके सामने दिया हुआ है। द पुअर शुड नॉट बी एब्यूज्ड, शुड नॉट बी एब्यूज्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि आप पहले देखेंगे कि यदि टोन क्या हो, टोन आपका नीचे हो, यानी टोन का जो लेवल हो वो लो हो, तो आप लोग रिक्वेस्ट, और जब रिक्वेस्ट की बात होगी तो पैसिव वॉइस की बनावट कुछ इस प्रकार से होगा, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो। समझ में आ गया। अब यही टोन जब ऊपर की तरफ हो, टोन जब ऊपर की तरफ हो तो पैसिव वॉइस की बनावट क्या होगा, इसको हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बच्चों क्लास आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर बताएं। मज़ा ही मज़ा है जो तूने ऐसे पढ़ाया। जो भी गाना आप गाते होंगे, मैं भी कभी कभी गा लेता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। ठीक, तो अब हम अपने अगले वीडियो में इससे आगे जो रूल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया। तब तक आपको इस रूल के साथ और इससे संबंधित जितने भी आपके बुक्स में दिए हुए एक्सरसाइज, आशा कर रहा हूँ आप सब लोग उसको सॉल्व कर रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कोई भी एक्टिव से पैसिव संबंधित जो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उससे संबंधित आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आज कि अगर अभी आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। बाय बाय।